आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है निफ्ट पटना से। एंड निफ्ट पटना एंड कोलकाता में उन्होंने दोनों सेंटर पे लाइक अपना डिजाइनिंग कंप्लीट किया है। फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट हमारे ही बैच के हैं, मतलब मेरी बैचमेट है। एंड आज वो आपको बताएंगे निफ्ट पटना के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नया सेंटर होने के कारण उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे डाउट होंगे। सो आज वो सारे सवाल एंड डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस सेशन के बाद। एंड आज के डेट में लाइक निफ्ट पटना आज नया सेंटर में से नहीं कहलाएगा, क्योंकि निफ्ट पटना 2008 में स्टार्ट हुआ था। और देखा जाए तो उसके पास अभी लगभग 12 13 साल की हिस्ट्री है, राइट। सो उसके बाद लाइक फर्स्ट बैच पास आउट जो हुआ था, उसमें से ये देवलीना उसी बैच की है, फर्स्ट बैच ऑफ निफ्ट पटना। सो हाय देवलीना, आप इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दें एंड अपनी जर्नी शेयर करें कि कैसे आपने निफ्ट पटना में रह के अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। एंड जो आपने निफ्ट पटना में और निफ्ट कोलकाता में दोनों जगह से आपने कंप्लीट किया था अपना डिग्री। सो आप दोनों में बताएं कि एक नया सेंटर और एक पुराने सेंटर पे आपको क्या डिफरेंस लगा, और कितना डिफरेंट था एक नया या पुराना सेंटर होने का। हाय। एक्चुअली आप लोग पता नहीं मुझे जानते हो कि नहीं। मेरा नाम देवोलेना है और प्रोफेशनली फैशन डिजाइनर हूँ और निफ्ट पटना से प्राउड स्टूडेंट ऑफ निफ्ट पटना। आई ज्वाइन निफ्ट पटना, मेरा निफ्ट पटना सिलेक्शन हुआ था और उस टाइम पे वी वर द फर्स्ट बैच। तो ऑब्वियसली माइंड में बहुत डाउट्स थे कि अरे फर्स्ट बैच। बाय द वे सब्यसाची मुखर्जी वाज फर्स्ट बैच ऑफ निफ्ट कोलकाता। तो वो चीज माइंड में रख के तो वी ज्वाइंड और हम लोगों को लगा कि नहीं अभी शायद कुछ नहीं होने वाला है। पता नहीं कैसा इंस्टीट्यूट होगा। निफ्ट है लेकिन फर्स्ट बैच पता नहीं ये वो। फर्स्ट बैच के हिसाब से मतलब जो भी फैकल्टीज थे हम लोगों को बहुत सपोर्ट किए। हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कंप्लेन नहीं था। इट्स जस्ट दैट हमारा खुद का कैंपस नहीं था। ये एक नेगेटिव पॉइंट था इन टर्म्स ऑफ इट वाज मतलब पूरा कॉलेज जैसा नहीं लगता था। एक फ्लोर का कॉलेज था उस टाइम पे और इसीलिए लगता था अरे यार कहाँ आ गए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी गुड। और फर्स्ट सेमेस्टर मैंने निफ्ट पटना में किया, फिर सेकेंड सेमेस्टर मैंने निफ्ट कोलकाता में किया। फिर जब कंपैरिजन मिला मुझे फैकल्टीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। जो एक्सपोजर मिलता है एंड एवरीथिंग वाज द सेम। इट्स जस्ट दैट ओनली वो कैंपस का प्रॉब्लम था। फिर सेकेंड सेमेस्टर के बाद आई वेंट बैक टू निफ्ट पटना और फिर अभी तो निफ्ट पटना का वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस है। एवरीथिंग इज देयर। अभी फैकल्टीज बहुत ज्यादा फैकल्टीज बढ़ गया है और पढ़ाई वाइज लिस्ट में अभी टॉप 10 कॉलेजेस में भी निफ्ट पटना आता है। मैं निफ्ट पटना नहीं बोलूंगी, इट्स जस्ट द बैच ऑफ निफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हम लोगों ने एक साथ वो काउंसलिंग में बैठा। फिर जॉब हासिल किया और जॉब हासिल करने के बाद जब इंडस्ट्री में गए तब पता चला कि एक निफ्ट, हम ये नहीं बोलेंगे निफ्ट दिल्ली बेटर है, निफ्ट कोलकाता बेटर है, निफ्ट पटना बेटर है। कॉलेज वाइज सब इक्वल है। इट्स जस्ट द स्टूडेंट दैट मैटर्स। जब स्टूडेंट मेहनत करेगा वो काबिल हो सकता है। हमारे बैच में अभी एवरीबडी इज प्लेस्ड और पूरा एस्टीम्ड कंपनी के साथ सारे जुड़े हुए हैं। तो आई वाज वर्किंग विद एन एक्सपोर्ट हाउस इन कोलकाता। इट वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट हाउस इन कोलकाता। तो बहुत एक्सपोजर मिला। मैं किड्सवेयर में थी। I got placed in Dubai. I worked in Dubai for 4 years और लैंडमार्क ग्रुप में मैंने एज अ डिजाइनर कम बायर, असिस्टेंट बायर का पोजीशन लेके मैंने काम किया 4 साल। तो बहुत एक्सपोजर मिला। मैं बिजनेस मीटिंग्स में भी जाती थी, बिजनेस मीटिंग्स में बैठती थी। हमारा बाइंग ट्रिप्स होता था, हम लोग बाइंग ट्रिप्स पे जाते थे।
उस टाइम पे मेरा निफ्ट बैच मायने रखा, कोई हमसे ये नहीं पूछा तुम निफ्ट कौन से निफ्ट से हो। और मेरे पास नॉलेज था क्योंकि मुझे उस लेवल का एक्सपोजर, उस लेवल का नॉलेज मिला अपने कॉलेज से, इसीलिए मैं कर पाई जो भी कर पाई। हम ये नहीं बोलेंगे हार्ड वर्क मैटर नहीं करता, आपके टैलेंट मैटर नहीं करता, सब मैटर करता है, बट आपका नॉलेज भी एट द एंड ऑफ द डे आपका मैटर करता है। तो उसके बाद आफ्टर वर्किंग इन दुबई फॉर 4 years आई केम बैक एंड आई एम वर्किंग बाय माई सेल्फ राइट नाउ। मेरा कंसर्न ये है कि आप इन लोगों को ऐसे भी बताएं कि निफ्ट पटना में स्टेशनरीज वगैरह जो इन लोगों का मेन कंसर्न होता है, फैब्रिक स्टेशनरी, क्या ये मैनेज हो जाता है आसानी से इन कंपैरिजन ऑफ कोलकाता सिटी के हिसाब से अगर हम बात देखिए करें तो? सिटी वाइज, ऑब्वियसली सिटी वाइज डिफरेंशिएट अगर करेंगे, कोलकाता में बड़ा बाजार है और पटना में पटना मार्केट है, बट स्टेशनरी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2008-12 में थी, तब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी तो ऑब्वियसली और ग्रोथ हुआ ही होगा, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि और ग्रोथ आया होगा, बट उस टाइम पे हमारा स्टेशनरी का कोई प्रॉब्लम होता होता नहीं था। पहले मेरा हॉस्टल कुर्जी में था, कुर्जी मार्केट में मिलता था सारा स्टेशनरी, फिर पीएमसीएच के सामने मिलता था सारा स्टेशनरी। इनफैक्ट हमारा जो टूल्स होते थे, टूल्स भी सब पटना से ही लेते थे हम लोग। ओके। ओके, तो लाइक कोई परेशानी नहीं है निफ्ट कोलकाता, हैदराबाद या फिर पटना सेंटर पे, क्योंकि ऑलमोस्ट निफ्ट इस सिटी में है जहाँ पे आपको आपके निफ्ट के अकॉर्डिंग जो टूल्स या फैब्रिक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल हो जाता है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके लिए कोई इश्यूज नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट बैच के हिसाब से मेरे ध्यान में बस यही प्रॉब्लम था कि अरे फर्स्ट बैच है, गिनी पिग होंगे हम लोग, पता नहीं कैसे सिखाएंगे। अगर फर्स्ट बैच हिसाब से हम लोगों ने बहुत सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंसेस दिए हैं और आज हम लोग एवरीबडी, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेल सेटल्ड, तो मुझे लगता है कि आफ्टर 9-10 years और ग्रोथ ही हुआ है। और मैं स्टिल उनका डायरेक्टर के साथ कांटेक्ट में हूँ, संजय सर, एंड ही इज सच एन इंस्पिरेशन फॉर मी। टिल डेट मैं उनसे गाइडेंस लेती हूँ और ही हेल्प्स मी अलॉट। ओके, सो अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो देवलीना से तो आप पूछ सकते हो, वैसे तो उन्होंने अपना ब्रीफ दे दिया है। एंड अगर फिर भी इसके बाद भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो, इफ एंड बट हो माइंड में डिपार्टमेंट को लेके, बाय द वे मुझे जहां तक याद आ रहा है 2008 से 12 का जो बैच था उसमें सिर्फ फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट के साथ स्टार्ट हुआ था निफ्ट पटना। ओके देवलीना, खुशी का एक क्वेश्चन है कि आपका जो नेफ्ट एंट्रेंस एग्जाम था उसमें आपके क्रिएटिव स्ट्रेटेजी क्या थी? एक्चुअली क्रिएटिव स्ट्रैटेजी बोल के कुछ नहीं था मुझे। जैसे क्वेश्चंस मिले थे वैसे मेरा जो पेंटिंग स्किल्स था मैंने वही दिखाया था। एक्सपेक्टेड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था और अपियरिंग ईयर में ही कंप्लीट हाँ, किया? अपीयरिंग ईयर 2008 वाज माय 12th और 2008 में ही मैंने क्लियर भी किया था। कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, इट्स जस्ट दैट जो क्वेश्चंस आए थे उस हिसाब से आपको अपना क्रिएटिविटी दिखा के बेस्ट आउटपुट देना है विद इन दैट स्टिमुलेटेड आवर्स। वो आवर्स में आपको जो जितना क्रिएटिव आप हो सकते हो, आगे वाला जो आपका फ्यूचर आने वाला है, वो जो एग्जाम का 2-3 घंटा 5 घंटा जो भी मिलता है, वो 5 घंटा इज लाइक आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, आपका फ्यूचर ऑफ क्रिएटिविटी डिसाइड करेगी। ओके। एंड प्रियांशी शर्मा आपसे एडवाइस लेना चाहती है, इज सिम्बायोसिस पुणे आल्सो गुड फॉर फैशन डिजाइनिंग? सिम्बायोसिस? Symbiosis Pune is very good, but NIFT is a central government college और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज का ऑब्वियसली आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हो आपका पहले एवरीबडी आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, आप कौन से निफ्ट से हो, आप कौन से, मतलब उनके लिए निफ्ट इज अ ब्रांड। जैसे हम लोग कोला बोलते, कोको कोला बोलते, इट्स अ ब्रांड। तो
पहले ही लोग ये नहीं पूछते आप कौन से कॉलेज से हो, ये पूछते हैं आप कौन से निफ्ट से हो। तो निफ्ट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको एक्सपोजर उस लेवल का मिलता है, प्लस आपको जो आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठोगे आपको वो टाइप का सारा कंपनीज आएगी, आपको काम करने का, क्रिएटिविटी दिखाने का आपको मौका मिल जाएगा। ओके, सो और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पल्लवी हो गया, पूछती है हम अपना क्रिएटिव लेवल कैसे इंक्रीज करें कॉलेज में, अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं क्रिएटिविटी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, ऐसा क्या एक्टिविटीज होगा कॉलेज में जो इन्हें करना चाहिए? देखिए, जब आप कॉलेज में जाते हो फाउंडेशन प्रोग्राम में आपके साथ और आई एम सॉरी और 90 टू 100 स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका सारा प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलता है और आपका दिमाग बहुत ज्यादा खुलता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ आप कॉपी कीजिए, आप इंस्पायर होइए अदर डिजाइनर से, प्लस आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपके जो पीयर होंगे, उससे इंस्पायर होके आप और ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। और ज्यादा क्रिएटिव का कोई बेंचमार्क नहीं होता है, ऑल ऑफ यू आर क्रिएटिव, इसीलिए आप ये फील्ड में जाना चाहते हो। इट्स जस्ट दैट आपको, जैसे आप जब कोई नया चीज सीखते हो, कोडिंग सीखते हो या गिटार सीखते हो, आपको प्रैक्टिस करते 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 उसमें मास्टर होना है। सिमिलरली क्रिएटिविटी भी पॉलिश होना चाहिए, एवरी टाइम ब्रशिंग होना चाहिए और प्रैक्टिस में रहना चाहिए। ओके, एंड देयर इज अ मोर क्वेश्चन, हॉस्टल फैसिलिटी निफ्ट पटना कैंपस में है? हाँ है, ठीक है। हाँ है, और बाहर भी बहुत सारे हॉस्टल्स है सेपरेटली, जो कॉलेज के एकदम नजदीकी होगा। तो आप कोई भी ऑप्शंस ले सकते हो, आप कॉलेज कैंपस भी ले सकते हो, कॉलेज हॉस्टल भी ले सकते हो, बाहर का हॉस्टल में भी रह के आप कम्यूट कर सकते हो। ओके, कोलकाता टेक्सटाइल और पटना एफडी, अगर ये दो ऑप्शन मिले किसी को, कोलकाता का टेक्सटाइल और पटना का एफडी, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? मेरा सजेशन डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। सी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग इज फैब्रिक, फैशन डिजाइनिंग इज द गारमेंट। तो आपको फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहिए या आपका प्लेस प्रेफरेंस है। अगर आपका कोलकाता प्रेफरेंस है तो टेक्सटाइल डिजाइन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको एफडी ही लेना है तो निफ्ट पटना आप जाके एफडी का पढ़ाई कर सकते हो। और एफडी में हम ये नहीं बोल रहे, अभी बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं किड्सवेयर डिजाइनर का पढ़ाई नहीं की थी कॉलेज में, बट आई वॉज अ किड्सवेयर डिजाइनर, जो मैंने अपना 7 साल का करियर किड्सवेयर डिजाइनिंग में ही बिताया है, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। तो आपको कहाँ अपने आप को लेके जाना है, वो इस पॉइंट पे आपको डिसाइड करना है। आपको फैशन डिजाइनिंग में जाना है, ये एक सिंपल सा ये है, जैसे हम लोग 11 12 में साइंस लेते हैं ना, कि हमारा पूरा फील्ड खुल जाते हैं, वैसे फैशन डिजाइनिंग लेने से आप बाइफरकेट कर सकते हो फ्यूचर में जाके। लेकिन इस पॉइंट में आपको डिसाइड करना है आपको निफ्ट मतलब फैशन डिजाइनिंग लेना है या फिर प्लेस प्रेफरेंस है। ओके, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन है सुषमा का, दिलीप कुमार के नाम से है, बट आई नो ये सुषमा है। इसका क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपके हिसाब से निफ्ट, कोई भी निफ्ट का हॉस्टल एकोमोडेशन सही है या फिर बाहर कॉलेज के रहने का? सी, मेरा एक्सपीरियंस ये था, फर्स्ट 1 ईयर मैंने कॉलेज हॉस्टल एकोमोडेशन में था। ही थी, हॉस्टल में ही थी। बट उसके बाद मेरे को ट्रैवलिंग ज्यादा हो रहा था, क्योंकि हमारा कोरजी में हॉस्टल था और हमारा कॉलेज गांधी मैदान में था, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता था ट्रैवल करने के लिए। तो अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली उसका कॉलेज का एकोमोडेशन कहाँ पे है, आई थिंक नियर बाई ही होगा। बट आप बाहर भी रह सकते हो कन्वीनियंटली। बट एडेड एडवांटेज कॉलेज हॉस्टल में ये मिलता है, जैसे हम लोगों को काम करते करते बहुत रात हो जाता था, तो कॉलेज बस आती थी, कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था आपको हॉस्टल पहुंचाने का। बट आप अगर बाहर के हॉस्टल में रहते हो, दैट इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आप कैसे कैसे जा रहे हो, आप कैसे चीजों को हैंडल कर रहे हो।
इवन मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर आपको मान लेते हैं आप पटना से हो, ठीक है, पटना से हो तो मतलब प्रॉपर पटना से हो, बिहार से हो तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पटना से हो तो आपने पटना का हॉस्टल आपको चूज करने की जरूरत नहीं, आप घर से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका उस सिटी में घर नहीं है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से हॉस्टल का लेना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एक तो हॉस्टल आपके जैसे देवोलीना के टाइम पे हॉस्टल काफी दूर था, लेकिन आज के डेट में सब हर एक किसी का कैंपस है और कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है, ठीक है। तो वो होस्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि एटलीस्ट फर्स्ट ईयर आप एक्सपेरिमेंट ना करें, फर्स्ट ईयर आप निफ्ट के हॉस्टल में ही जाएं जो आपको नजदीक पड़ेगा। जब आप एडजस्ट कर जाते हो निफ्ट में, तब अपने हिसाब से या फिर उस मार्केट को जान जाते हो कि कहाँ पे क्या है और आपके लिए क्या अच्छा है, तब जाके आप सेकेंड ईयर में आप स्विच कर सकते हो एक बार ऑप्शन। एंड आई थिंक तब तक आपको ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा रहते रहते हॉस्टल में। प्लस आपको जैसे आप कहीं कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, आपको पहले तो सिटी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, प्लस जो जिस नया फील्ड में आप घुसे हो उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। कम से कम आपके जो दोस्त लोग रहेंगे उसके साथ रहने में आपको कम से कम रहने वाला जगह पे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा फॉर 1 ईयर। फिर आपको नहीं समझ में आता, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट आउट। बट पहला 1 साल में अगर आप उसी में रहोगे तो बेटर है, आपको हर चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ओके, दो लोगों का एक ही क्वेश्चन है, वो मैं बाद में पूछूंगा। एक प्रियांशी का एक और क्वेश्चन है, मैम कैन आई चेंज टू टेक्सटाइल डिजाइन आफ्टर गिविंग इंट्रेंस, मतलब इनका मतलब है कि अभी कोई भी ये डिपार्टमेंट ले लेती है तो क्या ये बाद में टेक्सटाइल चेंज कर पाएंगी आफ्टर ए सेमेस्टर और आफ्टर फर्स्ट ईयर, राइट प्रियांशी? यही है ना क्वेश्चन? प्रियांशी है हमारे साथ कनेक्टेड? यस, हाँ, यही है क्वेश्चन। क्या वो एक्चुअली सेकेंड ईयर हमारे सेकेंड ईयर? हमारे बैच में ऐसा हुआ था, बट इट इज शेयर लक। एक्चुअली आप अगर कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर जाते हो और आप फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल ज्वाइन करिए निफ्ट कोलकाता में, और निफ्ट निफ्ट कोलकाता में एक पोजीशन खाली हुआ एफडी का, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप एक्सचेंज कर सकते हो सेकेंड सेमेस्टर में जाके, बट ये शेयर लक होता है, ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। जैसे मैं निफ्ट पटना में घुसी थी, बट ड्यू टू मेडिकल ग्राउंड मेरा ट्रांसफर हुआ था 2 सेमेस्टर, सिर्फ 2 सेमेस्टर के लिए मैं निफ्ट कोलकाता में आई थी। बट ऐसा परमानेंट नहीं वो मिला भी मुझे, वो भी एक साथ नहीं हुआ था। वो भी एक साथ नहीं हुआ था। यस, सेकेंड सेमेस्टर में ये आई थी, और एंड आई फिफ्थ थिंक सेमेस्टर में। थर्ड में फिर से चली गई, हाँ और हाँ, फिर फिफ्थ फिफ्थ सेमेस्टर। में आई, फिफ्थ फिफ्थ। सेमेस्टर में आई, हम्म। फिर सिक्स्थ में चली गई। तो हम्म। इस तरीके से दो ही सेमेस्टर के लिए, तो इसको आप बहुत लोगों को लग रहा होगा दिस इज एडवांटेज, बट मुझे लगता है दिस इज नॉट एडवांटेज। इसको लाइफ थोड़ा टफ ही हो जाता है ऐसा करने से, राइट देवलीना? आपको क्या लगा? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मैं जब गई थी आई वॉज वेल सेटल्ड विथ माई फ्रेंड्स, बहुत मजे करते थे, काम मजा आता था, पढ़ाई पढ़ाई जैसा नहीं लगता था। जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में कोलकाता में आई तो मुझे मेरे फ्रेंड्स मिल गए थे बहुत सारे, एंड आई वाज हैप्पी। अगेन व्हेन आई हैड टू गो बैक, देन मुझे प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके थे अपने लाइफ में, फ्रेंड सर्कल बन गया था सबका अलग अलग, और उस सारे फ्रेंड सर्कल्स में मेरा जगह मुझे बहुत मेहनत से फिर बनाना पड़ा था। तो एडजस्टिंग इशू मेरे को बहुत हुआ था। इट्स बेटर आप जहाँ पे ज्वाइन करते हो उसी सेंटर में रहो और उस वही सब आपका सर्कल रहे। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, थोड़ा अजीब है क्वेश्चन मेरा, खाना कैसा होता है हॉस्टल में और क्या हम खुद बना ये सकते हैं? दुनिया का सारा हॉस्टल में मम्मी जैसा खाना नहीं मिलता। खुद हॉस्टल बना का सकते हैं खाना मैम? बहुत खराब होता है। हाँ, खुद बना सकते हैं मैम नहीं, हॉस्टल में कोई? हॉस्टल में खुद नहीं बना सकते आप हॉस्टल में, क्योंकि आपको गैस वैस नहीं मिलता है, और हॉस्टल में आप खुद के लिए खाना नहीं बना सकते। हम लोग क्या करते थे, जैसे केटल रखते थे, मैगी खाना हुआ, ये खाना हुआ, वो खा लेते थे, बट गैस नहीं मिलता है। और हॉस्टल का खाना ही होता है,
क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फूडी नहीं थी, मुझे उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट हॉस्टल था नेफ्ट का, खाना ठीक ही था। और फिर जब मैं शिफ्ट हुई बाहर, वो एक घर जैसा माहौल था, तो घर का खाना लगता था। आई एम अ बंगाली, और जो हॉस्टल में रहती थी वहां पे बंगाली फूड तो नहीं बन सकता, ऑब्वियसली पटना में रह रही हूँ, तो डिफरेंट टेस्ट का फूड मिलता था। और मेरे लिए फूड उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, क्योंकि मुझे खाने से उतना फैसिनेशन नहीं था। आई कैन अंडरस्टैंड खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग अपने साथ क्या बोलते हैं, मंचिंग रख सकते हो और खा सकते हो। मतलब जो सिर्फ जैसे इलेक्ट्रिक केटल वगैरह यूज कर सकते हो, हाँ, हल्का वो फुल्का सब उस हल्का तरीके का फल्का। कुछ हैक्स आप वगैरह आज जानते हो नहीं, तो? आज के डेट में वो आप इंडक्शन रख के बना सकते हो, अपना हाँ सेपरेट रूम में आप बना सकते हो। हाँ, बट क्योंकि दैट इज मेरा नॉट ऑफिशियली अलाउड आई थिंक। नहीं, ऑफिशियली निफ्ट कॉलेज निफ्ट हॉस्टल में अलाउड नहीं है, बट आप बाहर वाला सेपरेट रूम में अगर रह रहे हो, सेपरेट तो वहां हॉस्टल पे में तो अगर, फिर आप कर सकते हो हाँ खुद वहां से पे आप बना। कर सकते हो। जैसे मेरे पास मैं लेकिन बहुत फिर भी बोर, मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें खाने पे और अपने पढ़ाई पे। एक टाइम पे पहले पढ़ाई में वो, क्योंकि निफ्ट की ना आदत किसी को होती नहीं है, और निफ्ट बहुत मेहनत करवाता है, मुझे अच्छे से पता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि कुछ लाइक खराब खाने भी खा के पहले आप इसमें एडजस्ट कर जाओ, उसके बाद खाने पे ध्यान देना, मे बी सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर से। राइट बोली ना? हाँ मेरा भी यही ओपिनियन है, क्योंकि खाने को आपका क्या ऐसा तुम नहीं रहेगा। दे सकते उस हाँ, समय के? टाइम भी नहीं मिलेगा तो आपको ध्यान भी नहीं रहेगा खाने का टेस्ट क्या है, ये भूख लगी है खा लो। कैंटीन में आप एंजॉय कर सकते हो, मतलब हम कैंटीन में कैंटीन में ऑब्वियसली। टेस्टी खाना मिलता है, कैंटीन में वेरी टेस्टी खाना मिलता है, वो आपको आप खा सकते हो। एक क्वेश्चन है, पूनम पूछती है कि निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए कोचिंग इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपने आई थिंक कोचिंग नहीं किया था और मैंने किया था, तो अब आप अपना ओपिनियन बताएं कि ये कितना सही है, कोचिंग करना, सेल्फ स्टडी, ये सारा कितना मैटर करता है, मतलब बिना ये सोचे कि आप फर्स्ट डिजाइन कैरियर के प्लेटफॉर्म पे हैं, जो कि एक कोचिंग कम्युनिटी है। नहीं बट नहीं नहीं, आप मतलब ट्रांसपेरेंटली इनने अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। देखिए मैं एक ही चीज बता सकती हूँ कि अभी अभी जब मैं ग्रेजुएशन के बाद 9 साल बीत चुका है मेरे लाइफ का, अभी बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम, मेरा ऑल इंडिया रैंक 800 था, ठीक है। और इसीलिए मुझे निफ्ट कोलकाता नहीं मिला था, इसीलिए मैं निफ्ट पटना गई थी। अगर ये क्वेश्चन मेरे थ्रू आउट करियर में मेरे को पूछा गया कि आप निफ्ट पटना क्यों चूज किए ओवर निफ्ट कोलकाता, मुझे निफ्ट कोलकाता नहीं मिला था, इसलिए मैंने निफ्ट पटना चूज किया। एंड आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन, फर्स्ट। सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है आज के डेट में, आफ्टर सीइंग द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे अगर मुझे गाइडेंस मिल जाता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोचिंग गाइडेंस और कुछ, कोई ऐसा इंसान होता या फिर कोई ऐसा कोचिंग होता जो मतलब मुझे थोड़ा गाइड करता, तो मेरा 800 से मेरा 80 80, भी हो सकता है। 80 भी हो सकता था। और 80 अगर होता तो मैं डेफिनेटली निफ्ट कोलकाता लेती रादर देन निफ्ट पटना, ऑफ कोर्स मैं क्यों लेती। तो मुझे ऐसा लगता है कि 800 मैंने विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट एनीथिंग, मैंने अगर 800 अचीव किया तो मैं 80 भी कर सकती थी। इसमें एक था कि माय डैड ही इज अ सीनियर अकाउंटेंट, तो कहीं पे मेरा फैमिली इज नॉट रिलेटेड टू फैशन वर्ल्ड, तो हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था कि कोचिंग भी होता है, गाइडेंस भी होता है। जितना हो सका मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके मैंने लिया था। तो बट गाइडेंस मिलेगा तो ऑफ कोर्स आपका ऑब्वियसली आप ग्रो करोगे और आपको बेटर एक्सपीरियंसेस मिलेगा। ओके। एंड मैम, क्या इंडिया से ज्यादा अच्छी सैलरी दुबई में है? देखिए दुबई में आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, एंड शशि मेरे साथ वो करेंगे, एग्री करेंगे। वन ऑफ आवर वेरी गुड फ्रेंड इंडिया में बैठ के वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, हमारी बैचमेट है। हमारे ही तो बैचमेंट है। तो डिपेंड करता है कि आप किस कैलिबर के हो।
निफ्ट देखिए, आउट, ये बहुत खराब कॉन्सेप्ट है कि हम बाहर कमाएंगे तो ज्यादा सेव करेंगे। अगर आपको आप में सेव करने की कैपेसिटी है, आप इंडिया में रह के भी उतना सेव कर सकते हो। आप दुबई भी में रह के, जैसे मेरा एक बहुत बड़ा ग्रुप था ऑफ फ्रेंड्स, और मैंने जितना सेव किया 1 ईयर में, वो लोग 10 साल में भी नहीं कर पाए, और जबकि उसका सैलरी मेरे से ज्यादा था। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द, नेचर ऑफ पर्सन। हाँ, नेचर ऑफ पर्सन। और आपके लिए क्या लाइफ, मेरा लाइफ में इम्पोर्टेंस था कि आई हैव टू कम बैक टू इंडिया। मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मेरे को अपने घर वालों को देखना है। मेरा प्रायोरिटीज अलग था। आज की डेट में मतलब मेरा यूट्यूब चैनल में मुझे ऐसा क्वेश्चंस हर रोज मिलते हैं कि व्हाई डिड यू कम बैक दुबई छोड़ के। दुबई कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट दैट आप सेटिस्फैक्शन, आपका सेटिस्फैक्शन कहाँ है, वो इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, सो मैंने इन लोगों को कल भी बोला था ये चीज कि निफ्ट या डिजाइनिंग कैरियर में एक प्लस पॉइंट ये है कि आप ये हॉबी के बेसिस पे करते हो, मतलब इसको करने के लिए कोई आपको फोर्स नहीं किया, कोई सजेस्ट भी नहीं किया, ये आपका खुद का डिसीजन है। तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं आप पैसे से कंपैरिजन मत करना, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो आपके लाइक खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के हॉबी के लिए आप करते हो, और उसके बाद आपको उस बात के सैलरी भी मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उसका एक आउटकम भी मिलता है। तो इसलिए कभी भी इस प्रोफेशन को या फर्स्ट सेकेंड ईयर के इनकम को कभी भी रिलेट मत करना अदर प्रोफेशन से, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन के साथ साथ आपका हॉबी भी है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। अभी कोई आर्टिकल में मैं पढ़ रही थी, आई होप आप लोगों ने मनोज बाजपेयी जी का नाम सुना है। हाँ, मनोज हाँ, बाजपेयी बिहार से, सीतामढ़ी से। तो व्हेन ही जॉइंड एक्टिंग, उनका सैलरी था आई थिंक 15 to 20,000 रुपीज पर मंथ। ओके, पर मंथ उन्होंने 15 to 20,000 कमाया। आज के ये जो फैमिली मैन 2 के लिए ही अर्न 10 करोड़ फॉर 21 days शूट। ओके, तो ये जो आपका पैशन है ये आपको पे ऑफ करेगा कभी ना कभी। अगर आप हो इंडस्ट्री में हो, आप क्रिएटिव हो, आपका काम अच्छा है, कोई कुछ नहीं और कर सकता। कंसिस्टेंट हो, मतलब आप क्रिएटिव कंसिस्टेंट हो। होने के साथ एक लास्ट चीज बच जाता है कंसिस्टेंसी की। यस, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना, तो आप नहीं, कितना आपका भी नहीं हो क्रिएटिव हो, सकता। आपका कुछ नहीं होने वाला है इस दुनिया में। मतलब इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इस दुनिया की ही बात कर लेता हूँ कि अगर आप अपने लाइक बहुत लोगों को मैंने देखा है, मेरा अभी 45 लोगों का बैच चल रहा है, और 5 लोग हर महीने एलिमिनेट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीकल माइंड। कि आज उन्हें लगता है कि उनके लिए निफ्ट है, कल उनको लगता है कल उनके लिए निफ्ट नहीं है, परसों कुछ और लगेगा, और तरसों वो भी नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से अगर आप मूव ऑन करोगे ना हर एक ऑप्शन से, तो आपका ये नेचर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस इंडस्ट्री में अगर आ रहे हो तो आपको एक कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। अगर आप सोचो मनोज बाजपेयी, या हमारे रियल लाइफ से ले लो, मनोज बाजपेयी आपको थोड़ा सा फिल्मी लगेगा। अगर आप सोचो कि हम लोग स्टार्ट किए थे 20-25 हजार की सैलरी से, राइट बोली ना? उस समय नहीं नहीं, रिसेशन था। मैंने तो उससे भी कम में स्टार्ट किया था। मैंने 15,000 में स्टार्ट किया था। सोचो, मतलब निफ्ट से पढ़ने के बाद अगर कोई 15,000 से स्टार्ट करता है, तो उसके घर में क्या एक माहौल होगा मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल जो सबके बिहार यूपी वालों के तो 100% होगा कि आपके पापा आपके मम्मी आपको कैलकुलेट करवाएंगे, ओ देखो 15,000 मिल रहा है तो साल में तुम कितना कमा लोगे, 1,80,000। फिर कितना बचा लोगे, और 10 साल में तुम क्या अचीव कर लोगे। तो ये कैलकुलेशन ही गलत है। आप डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हो इन टर्म ऑफ योर टैलेंट, योर कैपेबिलिटी, और उसके हिसाब से ही आपका जो मल्टीप्लाई या कंपाउंड, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा आई होप, तो उसी तरीके से आपका इनकम भी कंपाउंडेड होता है आपके टैलेंट के साथ, राइट बोली ना? जैसे जो हमारा कभी 1 साल का सैलरी हुआ करता था, आज हमारे लाइक आफ्टर 5 और 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मैंने 1 मंथ की सैलरी लिए जो मेरा फर्स्ट ईयर का सैलरी हुआ करता था पूरे साल का, आफ्टर 6 ईयर।
तो समझ में आई बात कि आपको वो रुकना पड़ेगा। मतलब आपका फर्स्ट ईयर का जो सैलरी अगर टोटल ईयर की आप लगा लो तो 5 साल अगर आप रुक जाते हो इंडस्ट्री में और अच्छे से करते हो तो आपका फर्स्ट ईयर की सैलरी जो थी वो फर्स्ट मंथ की सैलरी भी हो सकती है आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 और 5 ईयर। इतना के बाद ही आप अपने आप को किसी भी मुकाम पे देखो आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर। सो आप 4 साल अगर निफ्ट में को दे रहे हो तो 5 साल इंडस्ट्री को भी दो। उसके बाद आप कंपैरिजन करो जो आपके घर में डॉक्टर इंजीनियर है ना, तब जाके उनसे कंपैरिजन करो। नहीं, एक्चुअली इसमें जैसे कॉलेज में आप 4 साल सीखते हो, फिर आप इंडस्ट्री पहला 5 साल आपको सीखने का पैसा देता है। 2-3 साल तो खास करके आपको सिर्फ सीखने का पैसा देता है। बेसिकली पहले 4 साल आप निफ्ट को पैसा देते हो सीखने के लिए, फिर इंडस्ट्री आपको पैसा देता है सीखने के लिए। तो सोचो ये तो अच्छा है ना कि अब हम दूसरों के पैसे पे सीख रहे हैं, राइट? हमें घर पे से पैसे नहीं मंगाने पड़ रहे हैं सीखने के लिए। तो ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट ये तो है ना कि ये आपका चॉइस था, ये किसी का चॉइस नहीं था, ये सिर्फ आपका चॉइस था, राइट?